नहीं नहीं राजश्री बहन, आपको गलतफहमी हुई है। वो लड़का निखिल नहीं होगा। वही थे माँ, माँ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। सच गायत्री बहन, मैं तो खुद देखकर हैरान रह गई। माँ अगर निखिल किसी और लड़की को पसंद करते हैं तो फिर हम रश्मि की शादी उनसे क्यों करें? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो निखिल रश्मि से शादी क्यों करना चाहता है? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है गायत्री बहन, इसीलिए तो खटका सा हो रहा है। अरे भगवान, ये क्या हो गया सब? माँ देखिए, आप किसी भी तरह ये तिलक रोक दीजिए, कोई भी बहाना करके, कैसे भी। बहू, बाहर मेहमान बैठे हैं, रस्म शुरू होने वाली है, राह देख रहे हैं वो हमारी। जानती हूँ माँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जब हमें पता चल ही गया है तो प्लीज रश्मि के इस रिश्ते को रोक लीजिए। लेकिन मैं इस वक्त क्या कहूँ सबसे? माँ, ये वक्त रश्मि के बारे में सोचने का है और किसी चीज के बारे में नहीं। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं जाकर बात करती हूँ, मैं कर दूंगी कोई भी बहाना। हाँ गायत्री बहन, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम कुछ भी कह देंगे, कोई भी बहाना बना देंगे, बस कुछ दिनों के लिए ये रिश्ता टल जाए। मैं चाहती हूँ। बहू रुको, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, रस्म होने दो। लेकिन माँ, राजश्री बहन, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। उस दिन आपने तस्वीर देखी थी ना, लेकिन तब आपने कुछ नहीं कहा, और आज आपको लग रहा है कि ये वही लड़का है जिसे आपने देखा था। आपकी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है। गायत्री बहन, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस दिन तस्वीर में मैं उसे पहचान नहीं पाई थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि ये लड़का जाना पहचाना लगता है। लेकिन आज आपको इतना विश्वास है कि आप चाहते हैं कि हम रस्म रोक दें। अगर निखिल वो लड़का ना हुआ तो उस दिन आपको कुछ और लगा, आज कुछ और, कि आप चाहते हैं कि ये रिश्ता ही रुक जाए। कहीं इसलिए तो नहीं कि हमने आपका लाया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया था। अरे दोनों सास बहू कहाँ गायब हो गई? पंडित जी कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त है, अब तिलक की रस्म कर डालो। वो मैं पूजा की थाली। आज थारे लोगों को एक पूजा की थाली ना मिल रही, और यहाँ शंकरी सारी दुनिया में इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ के थारे द्वार पे ले आई, और तुम लोगों की देरी कर रहे हो। जे तो रही थाली। शंकरी ताई, मैं पूछना चाहती थी आपसे, निखिल अच्छा लड़का तो है ना? ये मतलब तने अच्छा ना लगा के? नहीं, वो शंकरी ताई, आपने सारी जांच पड़ताल ठीक से की है ना? सब कुछ पता किया है ना? अच्छी के पूछती हो छोटी दुल्हन? अरे मैंने जानती ना हो के सारी खबर लेकर ही रिश्ता पक्का करूं। आज शंकरी की जबान है जिस पे भरोसा करके सैकड़ों ब्याह हो गए। मैंने एक बात बताओ, पर इस वक्त जे के पूछ रही हो? वो माँ का दिल है शंकरी ताई। बेटी का रिश्ता पक्का करने जा रही हूँ ना, तो 1000 सवाल उठ रहे थे, मन बेचैन हो रहा था बस। छोटी दुल्हन, जरा भी चिंता ना करो, अरे छोरा हीरा है, हीरा। हाँ, बस अब थाली उठाओ और चलो। Knowing about
about your natural body cycle will give you enough information both to conceive and to avoid. Okay. यानी कि बच्चे को हर 2 घंटे के बाद भूख लगती है और उसको टाइम से दूध मिलना चाहिए, और जब उसका पेट भर जाए तो उसको अपनी गोद में लेकर उसके पेट को सहलाना चाहिए। अच्छा पॉइंट। ये 1 मिनट 2 घंटे था कि 3 घंटे? 1 मिनट। ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे? अरे कुछ नहीं दादी, वो मैं पढ़ रहा था। वो मुझे कुछ मालूम नहीं है ना। अब देखिए, जब बच्चे का पेट भरा हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसके पेट को सहलाना पड़ता है। हाँ, वरना वो सारा दूध उलट देते हैं। अच्छा अच्छा हुआ ना मैंने पढ़ लिया। हाँ। मैं तो हैरान हूँ ये देखकर कि बच्चे के आने से पहले ही हमारा शौर्य एक अच्छे पिता की तरह सारी तैयारियां कर रहा है। पिता की सारी चिंताएं आ गई हैं इसमें। दादी चिंता तो हो ही जाती है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब देखिए, हर 4 घंटे में बच्चे को दूध देना है और कहीं 2 घंटे में। अरे नहीं, 4 घंटे के बाद नहीं, हर 2-2 घंटे में दूध देना है। तो ये मैं लिख लेता हूँ ना। हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति ताक्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति सुमुख्य एकदंतस्य कपलोगजकर्णा लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणना अध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। अब कन्या का भाई आकर के तिलक का रस्म अदा करे। हम आपको अपनी बहन के पति के रूप में स्वीकार करते हैं। आप पूजनीय हैं, हम आपका हमेशा आदर करेंगे। हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिए। विनायक धूम्रकेतु गणना अध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नमानि प्रदक्षिणे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरधरं कान्ते। हम आपको अपनी पुत्री के वर के रूप में स्वीकार करते हैं। मेरी बेटी का दामन आप खुशियों से भर देना। तिलक की ये विधि संपन्न हुई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो आपको। मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ। आय मन्ने तो दुगनी मिठाई देना, लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से भी। हाँ। आय छोटी दुल्हन, अब तो मुस्कुरा दो। आय बेटी की विदाई में समय है अभी। हाँ, मुझसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है शंकरी ताई। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये तो माँ का दिल ही जानता है। ब्याह की खुशी में बेटी की विदाई का गम आंखों में भर ही आता है।
दे सबको। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो गायत्री बहन। अच्छा जी, आज रस्म तो हो गई, अब जल्दी ही आप लोग हमारे घर पधारे। बहुत ही अच्छा आयोजन था। धन्यवाद। तो फिर आज्ञा। खुश रहो। राधे कृष्ण। राधा राधे कृष्ण। खूब खुश रहे बेटा, भगवान सुखी रखे, सब अच्छा हो। थैंक यू आंटी। आज्ञा दीजिए गायत्री में। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलिए मैं भी चलता हूँ। अच्छा दादाजी आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। अरे मोहित, अकेले कहाँ जा रहे हो? नंदिनी नहीं जा रही साथ में? अब लीजिए, टोक दिया ना। अरे चाची जी क्यों मेरी खुशी को नजर लगा रही हैं? अरे भाई पत्नी के बिना 2 दिन मिले हैं, आजादी से जी लेने दीजिए ना। अच्छा मैं चलता हूँ। बड़ा ही हंसमुख जमाई मिला है आप लोगों को। नजर न लगे, नजर उतार दीजिए। अच्छा, अरे मेरी भैया, चौरिया भैया ने तो पूरी की पूरी किताब ही घोट डाली। और हाँ वर्षा भाभी, शौर्य भैया लिख भी रहे थे, कभी किताब से कभी दादी से पूछकर। और तो और उस बेचारे को इतनी चिंता हो गई कि माँ को फोन तक कर दिया कि माँ कब तक आ रहे हो। अरे पिता बनने से पहले उसे पिता की चिंता होने लग गई। आखिर बेटे भी तो बड़ी माँ के हैं। हाँ। अरे वर्षा तुम उठ गई? चलो अच्छा है, अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? गर्मी तो नहीं लग रही? अरे तो एसी में बैठो, पसीना नहीं आएगा उससे। क्या हुआ? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? बोला तू क्या की कर रहा है? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? लो, बड़ी बहू को याद किया और सब लोग आ गए। आइए। माँ, पूजा ठीक से हो गई ना? काफी बड़ा आयोजन था, देर लग गई। आप लोग तो तिलक भी करके आए ना? लड़का कैसा था? क्या ये सब आप मुझे अब बता रही हैं? तिलक होने के बाद? नैतिक, हमने माँ से कहा था
कि शायद वो लड़का रश्मि के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन आप मुझे पहले बता देती तो मैं ही कुछ कर लेता। हम क्या करते, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं था, क्या कहते हम। और ऊपर से शंकरी ताई ने कहा कि वो लड़का बहुत अच्छा है, उन्होंने देख परख के रिश्ता किया है। लेकिन अक्षरा, माँ ने कुछ और देखा है, हम उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते। आपको तिलक की रस्म नहीं होने देनी चाहिए थी, कोई भी बहाना करके आप इसे रोक लेती, उसके बाद हम देख लेते कि क्या करना है क्या नहीं। मैंने माँ से कहा था नैतिक, और मैंने तो उनसे यहाँ तक कह दिया था कि मैं कोई बहाना बनाकर नीचे की रस्म रोक लेती हूँ, लेकिन उन्हें लगा शायद माँ को कोई धोखा हुआ है। फिर भी अक्षरा, आपको चुप नहीं रहना चाहिए था। नैतिक, मैं क्या कहती, माँ के मन में शक आ गया था कि उन्होंने माँ का लाया हुआ रिश्ता मना कर दिया, इसीलिए हम चुप रह गए। नहीं अक्षरा, माँ ऐसा नहीं सोच सकती, उन्होंने शायद टेंशन में ऐसा कह दिया होगा। माँ को बहुत बुरा लगा होगा। माँ को तो सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि रश्मि की शादी जिस लड़के से तय हुई है वो पहले ही किसी और लड़की को पसंद करता है। रश्मि को बेटी की तरह मानती है वो, और सब कुछ जानकर भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। एक बार मैं माँ से बात करता हूँ। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू। हाँ पापा, मिलते ही फोटो दिखा दूंगी और सब बता दूंगी। बाय। माँ, ये देखिए कितना प्यारा सूट दिया है। अरे हाँ, ये देखो, ये कितना सुंदर सेट है। छोटी दुल्हन, तिलक में इतना किया उन लोगों ने, हमारी रश्मि बहुत भा गई उनके मन को। क्यों नहीं, इकलौते बेटे की इकलौती बहू जो हो गई है, खूब लाड करेंगे, पलकों में बैठा के रखेंगे इसे। भगवान करे सब अच्छे से हो जाए, कोई रुकावट ना आए। बिल्कुल सही कहा है कमांड आपने। हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी बिटिया खुश रहे। मुबारक हो गायत्री जी, बहुत ही अच्छे दिन पर हमारी बिटिया का तिलक हुआ है, और अच्छा किया हमने जो देवरा साहब की बात मान ली। और क्या, शुभ काम में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए राजबन्ना। हाँ भाभी माँ, अच्छे कार्य में देर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब लगता है हमारी इतनी छोटी सी बिटिया इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने ससुराल भी चली जाएगी। अब सोचता हूं तो लगता है कुछ समय अपनी बिटिया के साथ और बिता लेता तो अच्छा होता। छोटी दुल्हन, ये क्या अभी से? अभी तो रश्मि है हमारे साथ। छोटी माँ, आपको तो खुश होना चाहिए, इतना अच्छा रिश्ता तय हुआ है। कुछ अच्छा नहीं रहा। क्या हुआ गायत्री जी, कोई बात हुई है क्या? तिलक के समय भी आप परेशान थी, बिल्कुल चुप थी, बात क्या है? क्या अच्छा नहीं हुआ है? सब तो बढ़िया से हो गया। हाँ, नहीं भाभी माँ, राजश्री बहन ने क्या देखा क्या सुना कि मेरी खुशी अधूरी कर दी। वो क्या चाहती है जी कि हमारी बेटी का रिश्ता टूट जाए। हमने उनका लाया हुआ रिश्ता टुकरा दिया तो वो इसमें कोट निकाल रही है। माँ, माँ ने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा। क्या हुआ है गायत्री जी? राजश्री बहन को लड़का ठीक नहीं लगा। क्यों? क्या हुआ? वो चाहती है कि ये रिश्ता टूट जाए। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। वो तो सिर्फ आपको इसलिए बता रही थी ताकि आपको पता चले।
वो भला क्यों रोकेंगी आपको? यही तो समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लड़का ठीक नहीं लगा, एक बार में उन्होंने कैसे जान ली? उन्होंने जो जाना माँ, आपको बताना उन्होंने अपना फर्ज समझा। वो चुप नहीं रह सकी, इसलिए तिलक होने से पहले ही उन्होंने आपको बताना ठीक समझा। आपको ये रस्म नहीं होने देनी चाहिए थी।